Hello student, today we will discuss about the story of human evolution from the chapter of 1 from the beginning of time. So let's start the story of human evolution, the precursors of modern human being. In the modern human being आधुनिक मानव के पूर्वज की कहानी में समझनी है। ये कोई मैटर नहीं करता कि हम डायनासोर पीरियड में क्या था, कैसे जीवन था, क्योंकि डायनासोर 65 मिलियन ईयर पहले डेथ कर गया था और फर्स्ट ह्यूमन लाइक ह्यूमन जो 3 मिलियन ईयर्स पहले दिखाई नहीं, तो हमें इसके बाद ही देखना है कैसे डेवलपमेंट हुआ। ट्रेसिंग द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उसके जो भी शुरुआत बिगिनिंग ह्यूमन हिस्ट्री की उसको देख सकते हैं। फर्स्ट, प्राइमेट्स। देयर आर 2 कैटेगरी, होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो divided into 3 category: Homo habilis, the tool makers; Homo erectus, upright man; Homo sapiens, the wise man. This is known as the modern human. And Neanderthals and Cro-Magnon. These are the beginning of human history. Primates. Who are primates? Primates are a subgroup of a large group of mammals. They include monkey, apes, and humans. They have body hair, a relatively long gestation period following birth, mammillary gland, different types of teeth, and the ability to maintain a constant body temperature. प्राइमेट्स में हम देख सकते हैं कि स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत उप समूह, छोटा सा समूह है। इसके अंतर्गत मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस शामिल हैं। इनके शरीर पे बाल होते हैं। बच्चा पैदा करने से पहले बच्चा लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्लैंड होती है और प्राइमेट्स प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। तो ये भी एक इनका डेवलपमेंट है। वेरी अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में कहा जाता है। ये एप्स और मैन में कुछ डिफरेंसेस थे। अर्ली ह्यूमन लाइक होमिनिड्स कुड स्टैंड अपराइट। जो अर्ली ह्यूमन है जिसको होमिनिड बोला जाता है, वो खड़ा हो सकता था, जबकि एप खड़ा नहीं हो पाता था। इनके हैंड भी डिफरेंट टाइप्स के थे। एप के जो थे, एप जिसको बोलते हैं हम लोग अंगूर, इनके जो हैंड डेवलप थे वो चढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए थे। और माइन के जो हैंड्स थे उनके जॉइंट डिफरेंटली थे, टूल्स को बना सकते थे, उसका उपयोग कर सकते थे। इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिले हैं इनके डेवलपमेंट के अंतर्गत। द ओरिजिन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस के ओरिजिन कैसे हुए, कहाँ हुआ, इसके बारे में इनको कॉन्सेप्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द मैप, वेयर डिड अर्ली ह्यूमन ओरिजिन, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है अफ्रीका को, कि अफ्रीका में फर्स्ट अर्ली ह्यूमन डेवलप हुआ था, ओरिजिन हुआ था। सो इट मीन्स वी आर ऑल अफ्रीकन्स अंडर द स्किन, यानी हम कह सकते हैं हम सभी लोग
अफ्रीका में वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अफ्रीका से ही ओरिजिन के बाद पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर। बट हाउ डू वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड सो मेनी मिलियंस ऑफ ईयर अगो? फिर हम कैसे पता करेंगे कि लाखों वर्ष पहले लोग रहते थे, उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी? क्या हमारे पास सोर्सेज है जो हमें बता सके, जिनसे हमें पता चल सके? तो उसके दो ही तरीके हैं, थ्रू फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। उनकी जो जीवाश्म है, जो कलाकृतियाँ हैं, शिल्पकृतियाँ हैं, उनके माध्यम से ही उनके बारे में पता कर सकते हैं। अब हम लोग फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में देखेंगे, दोनों में क्या, कैसे पहचानेंगे कि फॉसिल्स किसको कहेंगे, किसको आर्टिफैक्ट्स कहेंगे? तो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, ये अवशेष होते हैं लिविंग थिंग्स के, प्लांट्स, एनिमल, पीपल, नॉट थिंग दैट वर मेड, ये बनाई नहीं जाती। अदर देन artifacts are remains of things that were made, not remains of living things. Just opposite, ये जो बनाई हुई चीज़ों के अवशेष होते हैं, ये लिविंग थिंग्स नहीं होते। फॉसिल्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, बनाई चीज़, मेडअप चीज़ नहीं होती। तो ये फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ये some fossils and artifacts are which जीवाश्म है, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन के। मैन लिव्स होम, अब ये बात हो रही है कि यहाँ पर चर्चा होने की है कि मैन लिव्स होम, मानव ने अपना घर छोड़ा, कब छोड़ा? क्योंकि जो होम बताया जाता है तो फिर क्या बताया जाता है, तो वहाँ से कब बाहर निकला, कैसे बाहर निकल अपना कार्यक्रम, अपनी जीविका चलाना। About 1 million years ago, upright man began to slowly leave Africa. जो खड़ा हुआ आदमी था, धीरे धीरे अफ्रीका अपना जो है ओरिजिन प्लेस उसको छोड़ना शुरू कर दिया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उन्हें नेट बोट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय आइस था वहाँ, तो फ्रोजन आइस पे उन्होंने टहलना शुरू किया, तो बड़ी रिवर और सी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। Scientists have found artifacts of their tools and weapons which help us to understand how they lived, where they went, and how they got there. तो हमें जो भी फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स रिमेन्स मिले हैं, साइंटिस्ट ने सर्च किया है, डिस्कवर किया है, वो हमें समझने में प्रयास करते हैं, सहायता कर रहे हैं कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ गए, कहाँ पाए जाते हैं। प्लेइंग ऑफ द वर्ल्ड, देखा पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फैले हैं। तो 40,000 years ago to present, Europe and high altitude Asia Pacific Iceland and North and South America let Neanderthal modern ये पाया गया। 5 million years सब सहारन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्ली होमो इरेक्टस ये पाया गया अफ्रीका में। एंड 45,000 years ago ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न यूरोप यहाँ पे पाया गया। पूरे वर्ल्ड में इनकी मैपिंग हम समझ सकते हैं। The replacement and regional continuity model theory, मानव से इवोल्यूशन से संबंधित दो थ्योरी प्रचलन में है कि किस रूप में इनका इवोल्यूशन हुआ और कैसे पूरे वर्ल्ड में फैले। तो इनका मानना है कि प्लेसमेंट मॉडल, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, इस थ्योरी के अंतर्गत बोला जाए होमो इरेक्टस जो ह्यूमन बीइंग है वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ
वहीं होमोसेपियंस का विकास हुआ और बाद में वहाँ से खत्म हो गया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सेकंड है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक साथ भिन्न भिन्न भागों में ये इवोल्यूट हुआ एकाएक और पूरे पुराने वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में ये डेवलप हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ। ये दोनों मॉडल की सहमति कितना है? सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापन मॉडल की चर्चा होती है और कहता है कि अफ्रीका में जो मॉडर्न जो मनुष्य है उसका विकास हुआ अफ्रीका में और जब वर्तमान मानव देखने वाले चलो चित्त के आधार पर एक स्थान में पैदा। लेकिन जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है उसका कहना है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ विकास हुआ अलग अलग साथ में और ये अलग अलग रूप में दिखाई देते। तो इनमें सहमति कम है, चर्चा परिचर्चा बहुत होती है। इसको हम देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये रिप्लेसमेंट मॉडल है, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अलग अलग क्षेत्रों में रिप्लेसमेंट ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ और एशिया और यूरोप में स्प्रेड कर गया। वहीं इसके अंतर्गत रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के अंतर्गत एक साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इवोल्यूट हुआ और इसीलिए इनमें स्किन, फिजिक डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंसेस मिलता है। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो एवोल्यूशन हुआ है वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप हुआ है और आज भी साइंटिस्ट इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल इसका डेवलपमेंट किस प्रोसेस में। तो हमने देखा भी कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है किस तरीके से। थैंक यू।